हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हो दुनिया में पहला और दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? हम सब जानते हैं कि दुनिया में 1914 और 1939 में दो बड़े विश्व युद्ध हुए थे। पहला विश्व युद्ध 1914 में होने के बाद दुनिया कुछ समय के लिए हालात अच्छे हो रहे थे कि तब तक 1930 में महामंदी आ गई। इस महामंदी में अमेरिका जैसे बड़े देश भी झुलस गए। बाकी देशों की तो हम गिनती ही नहीं कर सकते। और इसके बाद दूसरे महाविश्व युद्ध में पहली बार एटम बम का इस्तेमाल किया और उसके घातक असर दिखाई पड़े। कई सालों तक जापान आज भी उभर नहीं पा रहा है उस एटम बम से। आज दुनिया तीसरे महायुद्ध के लिए तैयार हो रही है और इस तीसरे महायुद्ध में विश्व में अब तक जो महायुद्ध हुए थे उससे कई ज़्यादा खतरनाक, तबाही और बर्बादी नुकसान करने वाले ऐसे युद्ध के परिणाम दिखने वाले हैं। जो हमने दूसरे महायुद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो दो परमाणु बम गिराए थे, पहला था लिटिल बॉय और दूसरा था फैट मैन, इसके मुकाबले कई ज़्यादा गहरे जख्म होने वाले हैं। दुनिया में अब खौफ और भय का समय चल रहा है। यह तीसरा महायुद्ध एटम बम से भी ज़्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि इसे कोई मिसाइल नहीं हरा सकती, ना नष्ट कर सकती, ना कोई गोली और ना कोई दवा। यह युद्ध है कीटाणुओं का। जी हाँ दोस्तों, कीटाणुओं का। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करो। दोस्तों, हम जानते हैं, इतिहास में पढ़ा हुआ है कि दोनों विश्व युद्ध महत्वाकांक्षा, अत्याधिक राष्ट्रवाद, आधुनिक तकनीकी हासिल करने के लिए हुए। चीन ने अपने आप को सबसे ज़्यादा ताकतवर और मजबूत बनाने के लिए लैब में कोरोना वायरस का इजाज किया और दुनिया के हर छोटे बड़े देश में पहुंचाया। दुनिया की अर्थव्यवस्था डूब रही है। दुनिया का कोई भी बड़ा देश इस महामारी से बाहर नहीं निकल पा रहा है। सिर्फ चीन अकेला ऐसा देश है जो निकल पा रहा है, जिसने इस वायरस को जन्म दिया और इस पर दवा बना ली। ताज़ा खबर के अनुसार चीन कर्ज में डूबी रही हर बड़ी कंपनी को खरीद रहा है, बड़े से बड़ा निवेश कर रहा है, चाहे वो कंपनी अमेरिका में हो, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, फ्रांस, यहाँ तक कि भारत में भी। आप सभी जानते हैं, कुछ ही हफ्ते पहले चीन ने भारत की सबसे बड़ी बैंक HDFC में 1.75 करोड़ के शेयर परचेस किए। इसका मतलब चीन अभी हर देश के हर किसी को मानसिक और शारीरिक तकलीफ देकर बड़ा बनना चाहता है। दुनिया की अर्थव्यवस्था को बीमक की तरह चीन खा रहा है और अपनी दुनिया की उत्पादन क्षमता को बढ़ा रहा है। हम सब जानते हैं कि चीन दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसके पास 26% की उत्पादन क्षमता है और इस घड़ी में वह अकेला ऐसा देश है जो सारे कोरोनाग्रस्त देशों को चीज़ें देकर उन्हें कर्जदार तो बना रहा है या फिर उनसे पैसे ऐंठ रहा है। चीन अपने पास नई नई टेक्नोलॉजी को बना रहा है, ऐसी टेक्नोलॉजी जो अभी अमेरिका के पास भी नहीं है। अगर कोरोना पर दवा या फिर कोई वैक्सीनेशन निकल भी आई, फिर भी यह हालात कई वर्षों तक ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि इसके बाद हर देश यही एक सोच बनाएगा कि अब सैन्य शक्ति से नहीं बल्कि कीटाणुओं की शक्ति से दुनिया पर विजय प्राप्त की जा सकती है। इसलिए भविष्य में ऐसे वायरस बनेंगे और जिसके ऊपर कोई भी वैक्सीनेशन या कोई दवा नहीं बन पाएगी। इसलिए एक दूसरे के ऊपर कब्जा पाने के लिए वायरस का इजाज करना और उसे दूसरों देशों में संसर्गित करना, यही अभी एक सरल मार्ग देशों के पास बचा हुआ है दूसरे छोटे बड़े देश को घुटनों पर लाकर उन पर कब्जा पाने के लिए। दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। साथ में नीचे जो सब्सक्राइबर बटन है, लाल बटन, उसे दबाकर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। और दोस्तों, सीखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कई सारे लिंक दिए हुए, वो आप देख सकते हो। आगे के वीडियो के लिए हम ऐसे कुछ जानकारी लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए।